अच्छा सही रहेगा, बाहर कर दूं भले, जिस पे निशान नहीं लगे उन। हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर गुजरात की। कैसे बनेगा हमारा भारत आत्मनिर्भर? भारत में 75% जो पब्लिक है वो गांव में निवास करती है, और हमारे पूरे विश्व की करीबन 17% जनसंख्या देश के अंदर है, और करीबन 4% पानी देश के पास है। और हम बात करें भारत की आत्मनिर्भरता की, तो भारत की अर्थव्यवस्था के 3 पिलर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, जिसपे पूरा भारत टिका हुआ है। यदि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को डेवलपमेंट करना होगा, गांव को साथ में लेके चलना होगा। हम गांव की बात करें तो गांव के पास में रोजगार के साधन है खेती और पशुपालन। आज गांव में हम जाके देखें तो लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के यदि हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो हमें नदियों को जोड़ने की योजना का प्रोत्साहन देना होगा। और ये हमारी योजना आज की नहीं है, 40 साल पुरानी योजना है, लेकिन अभी बहुत कम इम्प्लीमेंट हुआ है। जब भी नदी जोड़ने की बात आती है, लोगों का पक्ष और विपक्ष और ये योजना हमारी ठंडे बस्ते में चली जाती है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं कि जो बारिश का पानी है उसे हम गांव में कैसे रोक सके, उससे हम बाढ़ और सूखे से हमें निजात मिल सकती है। हमने प्रैक्टिकली एक गांव को गोद भी लिया था। गांव के अंदर महिलाओं के पास सस्ती और स्वच्छ कुकिंग गैस की कमी है, और महिलाओं के पास सिलेंडर है लेकिन उसको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे गाँव में कुकिंग गैस में हम आत्मनिर्भर हो जाएं? तो हमने प्रैक्टिकल देखा, एक गांव से 40 मीट्रिक टन गोबर डेली निकलता है। यदि 30-40 गांवों के ऊपर यदि एक बायोगैस प्लांट लगा दिया जाए तो महिलाओं को सस्ती और स्वच्छ कुकिंग गैस मिल जाएगी। ये हमारे देश को एक आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएगी। पशुओं के लिए यदि चारे की व्यवस्था हो जाती है तो हमारा डेयरी प्रोत्साहन मिलेगा, इससे रोजगारों की व्यवस्था होगी। जब हमारा गांव आगे बढ़ेगा, किसान 3 फसल ले पाएंगे, किसान की जो इनकम आज 50,000 है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख होगी, तो हमारे किसानों की डिमांड बढ़ेगी। वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, यानी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हमारे देश में लगेंगी। अब इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सस्ती स्वच्छ हरित बिजली चाहिए। और हमारे देश में अभी हमारे देश की पॉपुलेशन है 135 करोड़, हम आज है, हमें बिजली मिलती है 1000 यूनिट, और आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन होगी 150 करोड़, हमें बिजली चाहिए 5000 यूनिट। विश्व औसत देखें तो 4000 यूनिट मिलती है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी को देखें तो 7000 से लेकर 13000। तो भारत में बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा बिजली का सोर्स होना चाहिए जो साफ हो, सुरक्षित हो, सस्ता हो, क्योंकि भारत में 70% बिजली बनेगी वो बनेगी हमारी कोयले से, और कोयला हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं पूरा कोयले का क्राइसिस चल रहा था, और ज्यादा कोयला जला भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पानी, हवा से हम लिमिटेड बिजली बना सकते हैं, और सूर्य से हम घरों की और कृषि की डिमांड पूरा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा का सहारा लेना होगा। पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है, जो कि साफ सुथरा और सस्ता बिजली बनाने का विकल्प है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के बारे में लोगों में जागृति नहीं है। तो ये 2 बड़े काम पानी और बिजली के हमें करने होंगे, जिससे हमारे देश को हम आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकते हैं। ये दोनों ही काम करने में समझ लीजिए भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन राज्यों में अलग अलग सरकारें होते हुए ये काम कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा? तो हमारा देश जो है एक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में 84 राजनीतिक संगठन है, जनता जाति संगठनों गुटों में बटी हुई है। उस जनता को हमें सच्चाई बतानी होगी, जागरूक करना होगा। जब जनता, शासन और प्रशासन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो जनता भारत सरकार की योजनाओं का समर्थन करेगी, उसे पूरा अपना नैतिक समर्थन करेगी, तो हमारी योजना टाइम पर इम्प्लीमेंट होगी। तो हम इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है निष्पक्षता, कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। दूसरा है तकनीकी कौशलता। तीसरा है सामुदायिक भागीदारी। चौथा है जागरूकता, और 5वां है सतर्कता। इस प्रकार से हम इन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें ग्रामीण सेक्टर को ऊपर उठाकर भारत को आत्मनिर्भरता की हम बात करें, गुजरात की आत्मनिर्भरता की बात करें, तो हमें इस उद्देश्य से काम करना होगा। इसके साथ साथ अभी
मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मोरवी सेकंड लार्जेस्ट टाइल बनाने का जगह है पूरे विश्व के अंदर और भारत को गर्व होना चाहिए। लास्ट मंथ वो सारी फैक्ट्रियां मोरवी की बंद थी क्योंकि वहां पर पहले टाइल बनाई जाती थी, उसमें कोयले का यूज होता था और कोयला धीरे धीरे बंद हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी वो लोग गैस यूज कर रहे हैं, गैस के भाव धीरे धीरे बढ़ गए हैं और उनको अब सस्ती और स्वच्छ बिजली की जरूरत है। तो मोरवी के अंदर भी अगर 1000 मेगावाट का परमाणु बिजली घर लग जाता है तो मोरवी को आत्मनिर्भरता मिलेगी बिजली के क्षेत्र में। और गुजरात के अंदर 6500 मेगावाट का प्लांट पिछले 10 सालों से रुका हुआ है। तो गुजरात एक ऐसी जगह है जहां परमाणु बिजली की सख्त जरूरत है। गुजरात में कच्छ का बेल्ट है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हम यमुना नदी, साबरमती नदी से जोड़ने की बात करें तो पानी की समस्या से हमें बहुत निजात मिलेगी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात कैसे बन सकता है। गांव को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे।